सो ये एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है एक प्रोजेक्ट का जो मैंने अभी बनाया है एंड्रॉयड ऐप। इस ऐप का नाम मैंने रखा है द हेडलाइन हब। ये बेसिकली एक न्यूज़ ऐप है जो एक्सटर्नल कॉल एपीआई कॉल करके न्यूज़ लेके आती है और यूज़र को चॉइस देती है किस कंट्री का और किस कैटेगरी का न्यूज़ उन्हें चाहिए। हेडलाइन हब। तो ये सबसे स्टार्टिंग में एक स्प्लैश स्क्रीन जैसा कुछ आया जिसमें मेरे ऐप का लोगो था और उसके बाद ये एक्टिविटी खुली जहाँ पर यूज़र को चॉइस है कि किस रीजन का न्यूज़ सुनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का न्यूज़ और कैटेगरी में मुझे चाहिए लेट्स से एंटरटेनमेंट। तो ये न्यूज़ लोड होके आ गई है। इसमें ये भी ऑप्शन है, मैंने इन सभी न्यूज़ आइटम्स को क्लिकेबल बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये न्यूज़ अच्छी लग रही है, मुझे एक्चुअल वेबसाइट पे जाके पढ़नी है जहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, मैं सिंपली इसको क्लिक और ये मुझे एक्चुअल वेबसाइट पे लेके जाएगी जहाँ पर ये न्यूज़ छपी है। सो दिस इज़ अबाउट दिस ऐप। एक और डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट कोई दूसरा कंट्री और दूसरा कैटेगरी चूज़ करके देखते हैं। लेट्स से ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऐप को बनाने के लिए मैंने रिसाइकलर व्यू का यूज़ किया है जो ये स्क्रॉलेबल स्क्रीन ला के देता है। नाउ ये डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ऐप का। कमिंग टू द कोड, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैनिफेस्ट फाइल से। मेरे ऐप को इंटरनेट की ज़रूरत है तो मैंने परमिशन में इंटरनेट प्रोवाइड कर रखा है क्योंकि वो एपीआई कॉल इंटरनेट के थ्रू कर रहा है। नेक्स्ट ये मेरी एक्टिविटीज़ के लिस्ट है। सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी आएगी जिसमें मेरे ऐप का लोगो दिखेगा फॉर सम सेकेंड्स एंड देन एक लॉन्चर एक्टिविटी आएगी जहाँ पर यूज़र विल गेट द चॉइस कि कौन से रीजन का और कौन से कैटेगरी का न्यूज़ होनी चाहिए। एंड देन लास्ट में मेन एक्टिविटी आएगी जहाँ पर एक्चुअल न्यूज़ और जहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू डाला है। तो ये हो गया एक्टिविटी के बारे में। कमिंग टू अब एक एक करके, जैसे स्प्लैश स्क्रीन हो गया तो सबसे पहले वो देखते हैं उसमें क्या किया मैंने। स्प्लैश स्क्रीन का XML देखेंगे तो इसमें सिंपल एक इमेज व्यू है सिर्फ, और उसमें मैंने अपने लॉन्चर लोगो को डाल रखा है, दैट्स इट। और कुछ नहीं किया, इसको सेंटर पे लेकर के लोगो को लगा रखा है। और इसके कोड में मैंने क्या किया कि जैसे ही ऑन क्रिएट कॉल होगा, जैसे ही ऐप खुलेगी, ये वाली एक्टिविटी सबसे पहले कॉल होगी क्योंकि मैनिफेस्ट में मैंने ये मेन लॉन्चर इस पर्टिकुलर स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी के अंदर में मेन लॉन्चर दे रखा है। तो जैसे ही ये लॉन्च होगी, ऑन क्रिएट कॉल होगा एंड उसमें मैंने एक हैंडलर बनाया है पोस्ट डिलेड का, और इसके अंदर ये रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और इसके अंदर में इंटेंट के थ्रू मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में जाने वाला हूँ, दैट इज़ लॉन्चर एक्टिविटी, जहाँ पर यूज़र को चॉइस मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने डिले डाला है 2 सेकेंड्स का, 2 सेकेंड के लिए लोगो दिखेगी एंड देन इंटेंट के थ्रू मैं लॉन्चर एक्टिविटी में जाऊँगा। इस एक्टिविटी का सिर्फ इतना ही काम है। अब लॉन्चर एक्टिविटी देख लेते हैं उसमें क्या किया मैंने। इसके XML में सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्चर डॉट XML। अब इसमें आपको डिज़ाइन वाइज मैं दिखा दूँ। सबसे पहले ऊपर में मैंने एक इमेज व्यू लिया है जो लोगो है। इसके अलावा मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है जहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ कि एक रीजन चूज़ कीजिए यूज़र को, और एक और टेक्स्ट व्यू है अबाउट सेलेक्ट अ रीजन। ये एक स्पिनर है जहाँ पर ड्रॉप डाउन में मल्टीपल आइटम्स आती हैं जिसमें से यूज़र चूज़ कर सकता है, और ये भी एक स्पिनर है। तो देर आर 2 स्पिनर्स, 2 टेक्स्ट व्यूज़, 1 इमेज व्यू एंड 1 बटन जो कहता है कि अगला एक्टिविटी में जाकर के स्क्रॉल करना है। इसका कोड मैं आपको दिखा दूँ तो दिस इज़ हाउ आई हैव क्रिएटेड इट। इमेज व्यू में मैंने सिंपल ये लिया है, और एक गाइडलाइंस मैंने इसमें 3 लिए हैं। 2 हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस हैं और एक वर्टिकल गाइडलाइन है टू हैव द स्पेसिंग ऑल राइट, मतलब वो इधर उधर ना बिखर जाए, इसीलिए गाइडलाइंस का यूज़ किया है मैंने। नेक्स्ट है टेक्स्ट व्यू। अब इसमें टेक्स्ट व्यू 1 जो है वो ऊपर वाले गाइडलाइन से सम डिस्टेंस पे रहेगा, और इधर एक स्पिनर है, स्पिनर वही ड्रॉप डाउन वाला, ये भी ऊपर वाले गाइडलाइन से अलाइंड है, और इधर लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाले वर्टिकल गाइडलाइन से अलाइंड है। सिमिलरली फॉर दिस टेक्स्ट व्यू एंड अगेन फॉर दिस स्पिनर व्यू। इसके अलावा एक और गाइडलाइन है जो नीचे है, और इसके और पेरेंट के बॉटम के बीचों बीच स्क्रॉल न्यूज़ दैट इज़ बटन मैंने लगा रखा है। अब ये थोड़ा सा यूज़र डिज़ाइन का पार्ट है जहाँ पर मैंने बटन का कलर इस हेडलाइन लोगो के कलर से मैच कराया है ताकि सिमिलर फीलिंग आए। तो ये हो गया इसके डिज़ाइन का लेआउट। कमिंग टू द कोड, लॉन्चर एक्टिविटी कर क्या रहा है एक्चुअली। अब जैसे मैंने दिखाया, जैसे ही ये क्रिएट होगा, कंटेंट व्यू हम लोग सेट करेंगे एक्टिविटी लॉन्चर वाला,
अब इसमें सबसे पहले मुझे ये करना था कि जो स्पिनर मैंने बनाया है, जहाँ पर रीजन चूज़ कर सकते हैं, कौन से कंट्री का न्यूज़ आपको देखना है, उसको मैंने सबसे पहले हैंडल किया है। उसके बाद मैंने कैटेगरी कौन सा चूज़ करना है उसको हैंडल किया है, और तीसरा काम मैंने बटन को हैंडल किया है। बस इसमें 3 ही चीज़ें हैं एक्टिविटी या फंक्शन वाइज। तो रीजन हैंडल में क्या किया मैंने, सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्पिनर को मैंने रीजन स्पिनर में लेके आया। उसके बाद एक एरे अडेप्टर बनाया मैंने कैर सीक्वेंस का। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्यों एरे अडेप्टर मुझे लगा। एरे अडेप्टर का रीज़न ये था, मुझे उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन को पॉपुलेट करना था विथ मल्टीपल ऑप्शंस। तो वो ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूँ। strings.xml में मैंने रीजन नाम से एक स्ट्रिंग का एरे बनाया है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और इस रीजन जो एरे स्ट्रिंग एरे बना है, इस रीजन का यूज़ मैं लॉन्चर एक्टिविटी में कर रहा हूँ। यहाँ पर ये r.array.region, तो यहाँ से सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम इस तरह का लेआउट बना करके यहाँ से सोर्स करेंगे और क्रिएट फ्रॉम रिसोर्स, ये अडेप्टर रीजन अडेप्टर में मैंने यूज़ किया। ये रीजन अडेप्टर मैंने बनाया फॉर स्पिनर, रीजन स्पिनर, एंड देन इस रीजन स्पिनर में इस अडेप्टर को सेट किया। तो इतना, ये इस लाइन ऑफ कोड के बाद मेरा जो स्पिनर है अब इतने ऑप्शंस के साथ पॉपुलेट हो गया है। ऑप्शंस यहाँ से आ रहे हैं। अगर मुझे कल को कुछ और कंट्रीज़ ऐड करनी है, मुझे केवल यहाँ पर आकर के उनके आइटम्स को इंक्रीज़ करते जाना है। दैट्स इट। तो ये, और सिमिलरली कैटेगरी के लिए, ये कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड की, उसका नाम दिया कैटेगरी, दिस इज़ फॉर स्ट्रिंग एरे। कैटेगरी यहाँ पे ऐड की, और लॉन्चर एक्टिविटी में जहाँ पर मैं कैटेगरी को, तो इस लाइन ऑफ कोड तक हमारा पॉपुलेट हो गया है। और यहाँ पर भी टिल हियर सेम चीज़ है, हमने वही अडेप्टर बनाया फ्रॉम कैटेगरी और सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम किया। सेम चीज़ अडेप्टर बना करके इस कैटेगरी स्पिनर में हमने इस अडेप्टर को डाल दिया। तो यहाँ तक हमारा कोड केवल पॉपुलेट कर देगा लिस्ट को। बट हमारा काम केवल पॉपुलेट करना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि जब वो सेलेक्ट करे उस लिस्ट में से कोई भी आइटम, वो आइटम के सिलेक्शन पे हमें कुछ फंक्शनैलिटी डालनी है। तो हमने उस फंक्शनैलिटी को यहाँ पर यूज़ किया है। कैसे, जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट होगी तो हमने उसके लिए सेट किया है ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ये एक मेथड है जो हमें व्यू क्लास में मिलता है। व्यू क्लास मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। तो कोई भी व्यू में, व्यू इज़ एंटायर पेरेंट, मतलब जो ये एंटायर थिंग पूरा व्यू में आता है। अब इस व्यू में अलग अलग व्यूज़ हैं जो सब क्लासेस हैं उसके, लाइक इमेज व्यू, स्पिनर व्यू एंड एट्सेट्रा। तो हम लोग सबसे पहले व्यू क्लास में हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि कुछ भी सेलेक्ट करना है या क्लिक करना है और उसका हैंडलिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें व्यू क्लास में हमें और उसके सब क्लासेस में प्रोवाइडेड है। तो हमने रीजन स्पिनर के लिए सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर किया। अब इसमें हमें एक लिसनर पास करना होता है, और लिसनर कहाँ से मिलेगा, अडेप्टर व्यू से आता है। अडेप्टर व्यू इज़ अ क्लास जो हमें लिसनर प्रोवाइड करता है। तो ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर मैंने बनाया, यहाँ पर ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसमें ऑन आइटम सेलेक्टेड और ऑन नथिंग सेलेक्टेड दो मेथड्स हैं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि ये एक इंटरफेस है। अब जैसे ही ऑन आइटम सेलेक्टेड कॉल होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, अडेप्टर व्यू में से वो गेट आइटम एट पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग करके उसको कंट्री करके एक वेरिएबल मैंने बनाया है स्ट्रिंग का, उसमें वो कंट्री ले आया हूँ मैं। एंड सिमिलरली फॉर कैटेगरी, अब कैटेगरी में सिमिलरली गेट आइटम एट पोजीशन, जो भी पोजीशन पे जो भी कैटेगरी को यूज़र सेलेक्ट करेगा वो कैटेगरी में आ जाएगी इस वेरिएबल में। अब ये जब ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी तो नेक्स्ट काम है बटन को हैंडल करना। तो अब बटन में मैंने वही फाइंड व्यू बाय आईडी किया, जो मैंने वहाँ आईडी दे रखा था उसको यहाँ पे यूज़ किया हूँ। अब इसमें है सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसमें जैसे ही क्लिक होगा मैंने इसमें लिसनर पास किया। अब लिसनर कैसा है, न्यू, वो व्यू वाला सिंपल व्यू हमें बहुत सारे लिसनर्स देता है। तो ये लिसनर हमें ऑन क्लिक पे क्या करना है, हमें दूसरे एक्टिविटी में जाना है, तो उसके लिए हम लोग इंटेंट यूज़ करते हैं। इंटेंट, मैंने एक इंटेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने बताया कि इस एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी डॉट दिस से मेन एक्टिविटी क्लास पे जाना है जहाँ पर मेरी एक्चुअल रिसाइकलर व्यू इंप्लीमेंटेड है। और जाते वक्त मुझे ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी देनी है इंटेंट में डाल के ही, कि कैटेगरी हमारा वही रहेगा जो कैटेगरी हमने यहाँ पर सेट किया, इस वेरिएबल को सेट किया है फ्रॉम द स्पिनर। ये कैटेगरी आ गई। और फिर हमने कंट्री कोड दिया है। क्यों कंट्री कोड दिया है, क्योंकि मेरी जो एपीआई है, मैं आपको एपीआई दिखाता हूँ। ये की हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी बनाएंगे, इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको भी एक एपीआई की मिलेगी। तो ये सारी कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का मैं लूँ तो इसका कंट्री कोड है IN। तो इतने सारे कंट्री कोड्स हैं जो मुझे यूआरएल में डालने होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला एपीआई, इसमें जो यूआरएल बन रहा है इसमें कंट्री इज इक्वल टू यूएस डाला है, तो दिस इज यूएस इज द कंट्री कोड। तो दीज आर द डिफरेंट कंट्री कोड्स दैट आर बीइंग यूज्ड।
अब मुझे चाहिए कंट्री कोड, बट ये जो स्ट्रिंग है कंट्री का, यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा कंट्री का नेम मिला है। फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ऐसे नेम्स मिले मुझे स्ट्रिंग में। रादर मुझे चाहिए कंट्री कोड टू एक्चुअली बिल्ड द यूआरएल। तो उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया, गेट कंट्री कोड फ्रॉम कंट्री। इसमें सिंपल स्विच केस लगा रखा है, जहाँ पर मुझे कंट्री आएगी तो मैं, अगर इंडिया है तो वो उससे रिलेटेड कोड मैं रिटर्न करूँगा, अगर यूएसए आएगा तो मैं यूएस रिटर्न करूँगा, और डिफ़ॉल्ट में मैंने इंडिया ले रखा है। मुझे यहाँ पर कंट्री कोड मिल रही है और कैटेगरी मिल रही है, जो मैं मेन एक्टिविटी में पास कर रहा हूँ, और यहाँ से स्टार्ट इंटेंट कर दिया। जैसे ही बटन क्लिक होगी मैं मेन एक्टिविटी में जाऊँगा। कमिंग टू द मेन एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्चुअल एपीआई कॉल्स हो रही हैं और पूरा रिसाइकलर व्यू यहीं पर सेटअप किया गया है। इसमें मुझे न्यूज़ आर्टिकल का एरे लिस्ट चाहिए, जो एपीआई हिट करके आएगा। वो जेसन एरे फॉर्मेट में आता है, पूरा 70 to 100 या जितने भी आइटम्स न्यूज़ के एक बार में लोड करके ला रहा है, वो जेसन एरे फॉर्मेट में लाता है, तो उसको मैं इसमें स्टोर करूँगा। न्यूज़ अडेप्टर मैंने बनाया, व्यू अडेप्टर बनाया मैंने, क्योंकि रिसाइकलर व्यू में आइटम्स जो भी आने हैं वो व्यू अडेप्टर के थ्रू आएंगे। और ये कंट्री कोड और कैटेगरी, ये दोनों मैं इंटेंट से लेके आऊँगा। अब जैसे ही ये मेथड, ये एक्टिविटी आफ्टर बटन क्लिक, जो स्क्रॉल न्यूज़ का बटन था, मैं दिखाता हूँ। जैसे ही ये स्क्रॉल न्यूज़ का बटन क्लिक होगा, मेरा ऐप इस एक्टिविटी में आएगा और ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। अब इसमें कॉल जैसे ही आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटेंट से सबसे पहले डेटा ले रहा हूँ। पहले तो गेट इंटेंट किया, इस इंटेंट से मैंने गेट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग और कंट्री कोड, तो ये कंट्री कोड मुझे मिल गया और ये कैटेगरी मुझे मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉपुलेट लिस्ट करके एक मेथड बनाया है, जिसमें एक्चुअल एपीआई कॉल होना है। और पॉपुलेट करने के बाद मैंने इसको, ये जो अडेप्टर यहाँ पर मैंने बनाया था, न्यूज़ व्यू अडेप्टर, उसको यहाँ पर इंस्टेंशिएट किया है, इनिशियलाइज़ किया है, और यहाँ पर लिसनर देना होता है। तो ये लिसनर के लिए मैंने यही कॉन्टेक्स्ट दे दिया, मेन एक्टिविटी। और ये लिसनर कैसे बना, क्योंकि ये इंप्लीमेंट मैंने करवाया है, ऑन क्लिक लिसनर। मतलब अगर दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, मतलब ये अभी तक जो भी फंक्शनैलिटी हमने बात की है उससे रिलेटेड नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हमें न्यूज़ आइटम को क्लिक करने पर वो एक्चुअल वेबसाइट खुले, उसकी फंक्शनैलिटी डालनी थी। इसीलिए मैंने मेन एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कराया, ये वाला इंटरफेस, ऑन क्लिक लिसनर। अब इस अडेप्टर में लिसनर के नाम पे मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को ही दे दिया, मतलब दिस इज़ माई एक्चुअल लिसनर। क्यों? क्योंकि ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अब चूंकि ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे, दैट इज़ ऑन क्लिक, इसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो मैंने कहाँ किया है, वो मैंने यहाँ किया है। ये ऑन क्लिक, जैसे ही अडेप्टर जाएगा और क्लिक उस पर होगा तो ये एक्चुअल चीज़ होगी। उसमें क्या होगा, जो भी पूरा टेक्स्ट व्यू को मैंने यूआरएल बना दिया, मतलब इमेज पे क्लिक करे बंदा, या फिर जो मेरा न्यूज़ लेके आ रहा था, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा एक न्यूज़ आइटम है। अब इसमें इंसान इमेज पे क्लिक करे, या टाइटल पे क्लिक करे, या फिर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करे, कहीं पे भी क्लिक करे, तो ये मुझे न्यूज़ के यूआरएल का एक्चुअल न्यूज़ खोलना है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू यूआरएल फाइंड बाई आईडी यूआरएल, अब ये यूआरएल मैंने जिसकी विजिबिलिटी मैंने दी नहीं है, क्योंकि अगर मैं विजिबिलिटी दे दूंगा यूआरएल को, तो एक्चुअली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के नीचे लोगों को यूआरएल दिखने लगेगा, जो एक्चुअल यूआरएल क्लिक हो रहा है। तो ये टेक्स्ट व्यू में डाल के रखा हूँ यूआरएल को, बट उसकी विजिबिलिटी हटा दी है मेन एक्टिविटी में। तो ये यूआरएल इस टेक्स्ट फॉर्म में लेके आएगा, और इंटेंट के थ्रू हम लोग इसको मतलब HTML पेज या यूआरएल को ओपन कर रहे हैं, एक्शन व्यू। तो यूआरआई में पास करके इस पर्टिकुलर यूआरएल को, जो हमें वहाँ व्यू से आ रहा है, उसको इंटेंट में डाल करके स्टार्ट एक्टिविटी कर देना। तो इससे हमारा क्लिक हैंडल हो गया। अब कमिंग टू रिसाइकलर व्यू, सबसे पहले पॉपुलेट लिस्ट, इसके अंदर में एपीआई कॉल्स हो रही हैं, इस पे आएंगे। अभी ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या मैंने यूज़ किया है, इस पे अभी आएंगे। उससे पहले अगर एरे लिस्ट नल नहीं है, ये मैंने चेक इसलिए डाला था, इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे। अब ये चेक मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मुझे एक टाइम पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था, तो उससे हटने के लिए मैंने ये चेक लगाया था। बट अभी मैंने अपने कोड को रोबस्ट बना लिया है, और ऐसा इंश्योर कर लिया है कि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए। तो अभी इस लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू, ये इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ लिसनर के साथ, लिसनर क्लिक फंक्शनैलिटी के लिए डाला है। और फिर रिसाइकलर व्यू जो मैंने यहाँ पे बनाया, उसमें इस अडेप्टर को डाल दे रहा हूँ मैं रिसाइकलर व्यू में। अब ये अडेप्टर मैं दिखाता हूँ कि मैंने ये अडेप्टर कैसे बनाया, और उसमें व्यू होल्डर कैसे डाला मैंने। तो दिस इज़ माय न्यूज़ व्यू अडेप्टर। ये अलग से क्लास बनाया हूँ मैं, जो एक्सटेंड कर रहा है अडेप्टर को। और ये अडेप्टर न्यूज़ व्यू होल्डर टाइप का व्यू होल्डर का अडेप्टर है। मतलब कोई भी रिसाइकलर व्यू इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक अडेप्टर चाहिए होता है और एक व्यू होल्डर चाहिए होता है। तो ये व्यू होल्डर टाइप का अडेप्टर है, जो रिसाइकलर व्यू में आइटम्स को डालेगा, और ऐसा स्क्रॉलेबल फीचर लेके आएगा रिसाइकलर व्यू।
तो वो अडेप्टर मैंने यहाँ पे बनाया है, न्यूज़ व्यू अडेप्टर, जो एक्सटेंड कर रहा है इसको। अब जैसे ही इसको एक्सटेंड करेगा, देयर आर फ्यू मेथड्स जो हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, जब क्रिएट होगा तो क्या करना है, बाइंड। और सबसे पहले इसमें मैंने एक्चुअली इसको डीबग करके देखा था कि इसका फ्लो कैसे आता है। तो सबसे पहले आइटम काउंट आता है, जहाँ पर एरे लिस्ट, जो मैं न्यूज़ आइटम का लिस्ट जो एपीआई कॉल करके मुझे नंबर ऑफ लिस्ट लेके आ रही है, उसका साइज़ ये निकालेगा। सबसे पहले ये कॉल होगा, और उसके बाद जितना आइटम्स हैं उतने ये व्यू होल्डर्स बनाएगा। और व्यू होल्डर्स किस टाइप का बनाएगा, इस टाइप का बनाएगा, जो मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है, न्यूज़ व्यू होल्डर टाइप का। न्यूज़ व्यू होल्डर क्या है, इसमें टाइटल है, ऑथर है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है, जिसकी विजिबिलिटी मैंने नहीं रखी है, मतलब यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगा ये, और ये एक यूआरएल टू इमेज है, जो मैं इमेज शो कर रहा हूँ। तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ देयर इन द न्यूज़ व्यू होल्डर। अब ये सबसे पहले ये मेथड कॉल होगा जिसमें कितने ऐसे आइटम्स हैं वो मैं निकाल के लाऊंगा। सेकेंड, इसके बाद ये कॉल होता है जिसमें हर एलिमेंट के लिए एक व्यू बनेगा। तो वो व्यू कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैंने एक इसके लिए अलग सा आइटम व्यू बनाया है, आइटम न्यूज़। इसके अंदर मैंने एक्चुअली डिसाइड किया है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रहेगा। तो सबसे ऊपर मेरा इमेज आएगा, उसके नीचे टाइटल, फिर ऑथर एंड देन डिस्क्रिप्शन, और उसके नीचे यूआरएल भी है बट उसकी विजिबिलिटी है नहीं। और ये सारी चीज़ें मैंने लीनियर लेआउट में स्टोर करके रखी है। तो ये एक न्यूज़ का व्यू है। इसके अलावा दूसरा न्यूज़ सिमिलर व्यू में यहाँ पर से स्टार्ट होगा, और ये इसके नीचे थोड़ी सी पैडिंग मैंने दे दी है ताकि एक आइटम और दूसरे आइटम के बीच में थोड़ी सी गैप रहे। अब इस अडेप्टर पे आते हैं। इसमें क्या किया मैंने, अब इस जो XML बनाया था इसको मैंने इन्फ्लेटर यूज़ करके, लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करके व्यू में कन्वर्ट किया है, क्योंकि XML तो इट इज़ नॉट यूजेबल इन जावा कोड और कोटलिन कोड, तो उसके लिए हमें उसको इन्फ्लेट करना पड़ता है यूजिंग दिस इन्फ्लेटर। तो इस इन्फ्लेटर का यूज़ करके मैंने उसको इन्फ्लेट किया है और इस व्यू में कन्वर्ट किया। अब वो व्यू मैंने इस न्यूज़ व्यू होल्डर टाइप के ऑब्जेक्ट में पास किया, और उसमें ये तो क्लिक की फंक्शनैलिटी कि जैसे क्लिक होगा इस लिसनर को कॉल करना है। ये लिसनर क्या है, मैंने इसको बाहर से जो पास किया था पिछले एक्टिविटी से, मेन एक्टिविटी में मैंने ये जो लिसनर है दिस ये वाला, ये लिसनर यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, और ये इस क्लिक की फंक्शनैलिटी को यहाँ से सॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो ऑन क्लिक मैंने मेन एक्टिविटी में ही इंप्लीमेंट कर रखा है। और यहाँ से न्यूज़ व्यू होल्डर रिटर्न कर रहा है ऑन क्रिएट, जब जैसे ही ये कॉल होगा वो न्यूज़ व्यू होल्डर रिटर्न करेगा। अब जैसे न्यूज़ व्यू होल्डर रिटर्न करेगा तो ये एक व्यू मेरा क्रिएट होकर रिटर्न हो गया, बट उसमें ऑब्जेक्ट्स को बाइंड कैसे करना है। मतलब ये व्यू तो क्रिएट हो गया जिसमें यहाँ पर इमेज होगी, यहाँ पर टाइटल होगी, यहाँ पर ऑथर एंड देन डिस्क्रिप्शन होगी, ये सारी चीज़ें व्यू में बन गई, बट ये एक्चुअल इमेज कहाँ से आएगी, ये टाइटल के टेक्स्ट कहाँ से आएंगे, उसका काम करता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इसमें जो भी टेक्स्ट या जो भी डेटा है जो एपीआई के थ्रू आया है उसको वो उस पर्टिकुलर व्यू में बाइंड करके देता है। ये होल्डर जो है वो एक पर्टिकुलर व्यू का है, न्यूज़ व्यू होल्डर है वो। अब इसमें मुझे सारी चीज़ें प्लेस करनी है, जैसे टाइटल सेट करना है, डिस्क्रिप्शन सेट करना है, इमेज डालना है मुझे, ये सारा काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं करंट आइटम लेके आऊँ, क्योंकि इस एरे लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स होंगे जो एपीआई कॉल से आएगी। अब इसमें मुझे पोजीशन यहाँ पे पता है कि इस पर्टिकुलर जैसे ही हम अडेप्टर इंप्लीमेंट करेंगे वो अडेप्टर हमें खुद देता है ये, जहाँ पर हर एक व्यू का एक पोजीशन होता है। उस पोजीशन का यूज़ करके हम लोग आर्टिकल के लिस्ट से करंट आर्टिकल लेके आएंगे, और उस करंट आर्टिकल का टाइटल होल्डर के टाइटल में ऐड कर देंगे। तो हमारा जो ये आइटम न्यूज़ का जो टाइटल है, सबसे पहला यहाँ पर इस पर्टिकुलर व्यू में वो टाइटल सेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हमने टाइटल सेट किया, फिर पिकासो का यूज़ किया है मैंने, ताकि क्योंकि हमारे पास यूआरएल का इमेज आ रहा है। अभी मैं एपीआई कॉल करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये एक एपीआई कॉल है जो यूएस और कैटेगरी बिजनेस के लिए है। इसको मैं अगर इंडिया कर दूँ IN कोड लगा करके, तो ये मुझे इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ लेके आएगा। अब इसमें ये एक जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है, मेरे पास एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, जिससे ये चीज़ें जेसन फॉर्मेट में मुझे दिख रही हैं। तो इसमें आपको दिखेगा कि टोटल रिजल्ट्स मुझे 69 मिल रहे हैं। आर्टिकल्स इज़ एरे लिस्ट और जेसन ऑब्जेक्ट की लिस्ट हैं इसमें। यहाँ पर एक आइटम खत्म हो रहा है, न्यूज़ आइटम, फिर कॉमा करके दूसरा न्यूज़ आइटम शुरू हो रहा है। तो ऐसे मल्टीपल लिस्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब URL टू इमेज, अब आप देखेंगे कि हर न्यूज़ में URL है जो एक्चुअल न्यूज़ का URL है, और दूसरा एक URL टू इमेज है। इसको अगर क्लिक करने पे वो उस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम का जो इमेज है वो हमें दिखेगा। तो अब इस इमेज को हमें अपने ऐप में डायरेक्टली लोड करना है, बट हमें मिल रहा है ये URL लिंक। फॉर एग्जाम्पल ये वाला URL, ये लाइवमेंट का है, ये एक इमेज है, तो इसे हमें ऐप में डायरेक्टली खोलना है।
तो उसके लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, या पिकासो होता है। मैंने पिकासो यूज़ किया है क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ किया था, मुझे इसके बारे में आइडिया है। ग्लाइड भी सिंपल है, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक लाइन का कोड से वो उस पर्टिकुलर यूआरएल को जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको वो लोड करके आपके ऐप में या स्क्रीन पे उस इमेज व्यू में डाल देता है। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया। फिर डिस्क्रिप्शन, वो तो हमें सिंपल टेक्स्ट में मिला था। इस एपीआई में आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में सिंपल टेक्स्ट है, वो हमें सीधे के सीधे अपने व्यू होल्डर में डाल देना है। होल्डर के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला, और फिर ये मैंने यूआरएल डाला है ताकि मैं उसको क्लिकेबल बना सकूं। और ये मैंने विजिबिलिटी दी नहीं है यूज़र को, क्योंकि हमारे ऐप में वो यूआरएल कहीं दिख नहीं रहा है, बट वो क्लिक करने पे क्लिक हो जा रहा है, तो विजिबिलिटी मैंने दी नहीं है। और ये गेट ऑथर है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मैंने स्ट्रिंग अपने से डाला है कि आर्टिकल बाई, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्टिकल बाई मैथ्यू सुलिवन विथ नोआ कॉनकॉर्डिया न्यूयॉर्क पोस्ट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से यहाँ तक जो डेटा आ रही है वो एपीआई के थ्रू आ रही है, ये मैंने खुद से डाला है। ये नहीं मन तो नहीं भी डाल सकते। तो ये हो गया रिसाइकलर व्यू का पार्ट। अब आते हैं एपीआई कॉल, जो मैंने बोला था कि लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पॉपुलेट लिस्ट। एक्चुअली एपीआई कॉल हो कैसे रहा है? सबसे पहले मैं यूआरएल बना रहा हूँ। कैसे यूआरएल बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास कंट्री कोड अलग से आ रहा है और कैटेगरी अलग से आ रहा है, तो इन दोनों को मिला करके मैं यूआरएल कोड बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ? स्ट्रिंग अपेंड करके, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये कंट्री कोड आया, ये कैटेगरी आया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स पहले से हैं। ये एपीआई की है मेरी, ये हर किसी की अपनी होगी डिफरेंट। वो अकाउंट एपीआई न्यूज़ एपीआई .org में आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको अपनी खुद की एक एपीआई की मिलेगी, आपको वो रखना है। डोमेन यूआरएल ये है newsapi.org, मैं इसको, और कैटेगरी ये है, इसके आगे मैं कैटेगरी अपेंड करूँगा। कंट्री ये है, जिसके आगे मैं कंट्री कोड अपेंड करूँगा। अब यहाँ पर यूआरएल क्रिएट जहाँ पर हो रहा है, तो मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन थोड़ा कॉस्टली ऑपरेशन होता है स्पेस वाइज, तो मैं उस चीज़ को सेव करने के लिए एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ। और अपेंड करते हुए सारे जो मतलब इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं डोमेन को अपेंड करूँगा, फिर कंट्री, उसके आगे कंट्री कोड, कैटेगरी, उसके आगे कैटेगरी, फिर एपीआई की। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ अपेंड करके उसको स्ट्रिंग में बना करके रिटर्न कर रहा हूँ। तो मेरे मेन एक्टिविटी में सबसे पहले मुझे वो यूआरएल मिल गया, स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंट्री एंड स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी। अब मुझे चाहिए, मुझे जो रिटर्न आ रहा है इस यूआरएल से, वो एक जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बना करके और उसके लिए रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये न्यू ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बनाया मैंने। अब रिक्वेस्ट के अंदर में देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू टेल, कि ये कैसा रिक्वेस्ट है। केवल गेट रिक्वेस्ट है या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट में आप डेटा भेज सकते हैं, बट हमें कुछ डेटा भेजना नहीं है, मुझे केवल डेटा चाहिए। तो गेट, पोस्ट, डिलीट, ऐसे वेरियस रेस्ट एपीआईज होते हैं, तो हम लोग गेट का यूज़ कर रहे हैं। अब यूआरएल जो मैंने यहाँ पे बनाया उसको यूआरएल सिंपली भेज दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं कि आपको क्या भेजना है। जेसन रिक्वेस्ट में मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैं अपने तरफ से कुछ डेटा भेज नहीं रहा हूँ। फिर एक लिसनर बनाया जेसन ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमें उधर से जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा कि ऑन रिस्पॉन्स ये जेसन ऑब्जेक्ट आएगा, और वो इस रिस्पॉन्स रेफरेंस डेटा टाइप में स्टोर होके आएगा। अब नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, ये करना कोई ज़रूरी नहीं था, मुझे बस डीबग करना था कोड, इसलिए मैंने ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को अपने लॉग में प्रिंट कराया था, लॉग कैट में। नेक्स्ट है आर्टिकल जेसन एरे, क्योंकि मुझे एक्चुअल काम इस पर्टिकुलर एरे से है। अब इसके अंदर देर आर मल्टीपल आइटम, न्यूज़ आइटम्स, ये पहला आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, ऐसे देर आर मल्टीपल आइटम सच आइटम्स। तो मुझे केवल इस आर्टिकल्स वाले टैग से काम है। तो अभी मैं रिस्पॉन्स लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पर जो आर्टिकल जेसन एरे में बनाया हूँ, यहाँ पर जेसन एरे टाइप का, इसमें आर्टिकल्स को मैं पार्स कराऊंगा। और वह कैसे करूँगा सबसे पहले मैं आर्टिकल्स वाले टैग को, ये पूरा टैग जितने भी जैसे 69 रिजल्ट्स हैं, वो पूरे टैग आर्टिकल्स वेरिएबल जो है वो रिस्पॉन्स इसमें आ जाएगा, ये जेसन एरे में। अब हर के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे जेसन एरे लेंथ तक में फॉर लूप चलेगा, और हर के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जेसन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ताकि मैं उसमें से फिर ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऐसे अलग अलग निकाल सकूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट बना। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं इंडिविजुअल आर्टिकल निकालूंगा। इंडिविजुअल आर्टिकल कैसे निकलेगा, मैं एक मेथड बनाया हूँ कन्वर्ट करने के लिए जेसन टू न्यूज़ आर्टिकल। इसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो लाइब्रेरी से ही एक फंक्शनैलिटी भी आती है जिसको यूज़ किया जा सकता है, बट मैंने यहाँ पर खुद का बनाया है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल ऑब्जेक्ट से ऑथर टैग को इंडिविजुअल आर्टिकल के सेट ऑथर को सेट कर दे रहा हूँ। अब न्यूज़ आर्टिकल करके मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें जितने भी चीज़ें मुझे चाहिए वो फील्ड्स हैं और उसके गेटर्स एंड सेटर्स हैं, दैट्स इट। मतलब ये दिस इज द इंडिविजुअल आर्टिकल जो हमें ये फॉर लूप के बाद अंदर में हर एक आइटम के लिए आ रहा है। तो उसके हर इंडिविजुअल आर्टिकल के ऑथर, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन को हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं इसको। कन्वर्ट जेसन टू न्यूज़ आर्टिकल, हमें इस पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट से ये प्योर ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट पोजो जिसको कहते हैं वो हमें मिलेगा, इंडिविजुअल आर्टिकल, और इसको हम लोग फिर इस लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं।
ये एरे लिस्ट जो हम लोग अडेप्टर को पास करेंगे रिसाइकलर व्यू वाला, मतलब ये यहाँ पर इसका पार्ट खत्म हो जाएगा। एंड एरे लिस्ट में ऐड होने के बाद अगर जैसे रिस्पॉन्स आएगा, हमारा फाइनल काम है कि एरे लिस्ट में ऐड करके उसे अडेप्टर में दे देना। अडेप्टर में सब कुछ अपडेट कर दे रहा है। अपडेट न्यूज़ मैंने एक मेथड बनाया है अडेप्टर के अंदर, ये न्यूज़ व्यू अडेप्टर जो हमारा ये वाला क्लास है, इसके अंदर जैसे ही न्यूज़ अपडेट्स होंगी, ये अपडेटेड न्यूज़ का लिस्ट फिर से ला करके इसमें सेट कर देगा, यहाँ का जो ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे पहले ये एक एरर आ रहा था कि मैंने इसको सिंपल ऐसा रखा था, कोड इतना ही बना के रखा था, तो नल पॉइंटर एरर बार बार आ रहा था, क्योंकि ये रिस्पॉन्स कॉल बाद में, मतलब रिस्पॉन्स बाद में आता है एपीआई कॉल करने के बाद। ये जो ऑन रिस्पॉन्स मेथड है, ये बार बार ये थोड़े लेट से कॉल होता है इन द फ्लो ऑफ कोड, और जब तक ये कॉल होगा तब तक मेरा अडेप्टर बन चुका होगा, और अडेप्टर जब तक बन चुका था तो ये सारी मेथड्स कॉल हो गई होंगी, दैट इज़ ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड एंड गेट आइटम काउंट। अब ये खुद ही नल है, तो नल डॉट साइज ये नल पॉइंटर एरर देगा। तो मैंने उसके लिए ये फिक्स किया कि कलेक्शन डॉट एम्प्टी लिस्ट मैंने पहले बना दी, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन से मुझे बचाता है। और जैसे ही चीज़ें रिस्पॉन्स में लोड होके आती हैं यहाँ पर, मैं इसको अब फिर से अपडेट कर देता हूँ, और जैसे अपडेट करूँगा यहाँ पर ये वाला न्यूज़ आर्टिकल यहाँ अपडेटेड हो जाएगा, और फिर ये नोटिफाई कर देगा सारे चीज़ों को, और जैसे ही नोटिफाई होगा तो फिर ये फिर से कॉल होगा, दैट इज़ गेट आइटम काउंट, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर एंड देन ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ये तीनों मेथड फिर से कॉल होंगे और मेरा रिसाइकलर व्यू रेडी हो जाएगा अपडेटेड न्यूज़ के साथ। और इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे वॉली का यूज़ किया जाता है टू मेक द एपीआई कॉल्स, एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स करने के लिए वॉली को यूज़ किया मैंने। इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज़ हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है, बट मैंने वॉली को यूज़ किया, गूगल ने इसको रिकमेंड किया, बट गूगल डॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको क्रॉनेस्ट करके एक और लाइब्रेरी है जिसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ क्रोनेट। तो ये कोड लैब बहुत ही अच्छा रिसोर्स है टू लर्न समथिंग, तो यू कैन यूज़ क्रोनेट एज वेल, और उसके बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब वॉली के अलावा रिसाइकलर व्यू आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डिपेंडेंसी में, और इसके अलावा पिकासो मैंने यूज़ किया है, ताकि एपीआई के थ्रू यूआरएल आ रही है, उस यूआरएल को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए पिकासो का यूज़ किया है। तो दिस हैज़ बीन माई प्रोजेक्ट एंड दिस वॉज अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।